वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे परिवहन को उपग्रह, और इसके पहले भी हम लोगों ने सड़क परिवहन और यातायात के संदर्भ में भी चर्चा किया था, जिसमें आंतरिक जल मार्ग और बाह्य जल मार्ग, जिसमें सागरीय परिवहन को भी हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम एक चैप्टर को चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रेलवे परिवहन को देखेंगे। रेलवे परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रेलवे जोन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में स्टेट बीसीएस में भी कई सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो हम चर्चा करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से है। देखिए, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें यदि रेलवे परिवहन में, तो इसका परिचय जो हम देखते हैं वह सबसे पहले भारत में चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर्स में इसको चलाया गया। ठीक है, इस प्रकार से भारत में सबसे पहली बार 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया। ये एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस प्रकार से हमारे परिवहन व्यवस्था को संचालन करने के लिए रेलवे का विकास किया। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति किस प्रकार से की जा सकती थी, कच्चे माल को निर्यात ब्रिटेन में कैसे किया जा सकता था, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे का संचालन किया। भारत में मुख्य रूप से आंतरिक जो स्थल क्षेत्र था, वहाँ से लेकर के हम बंदरगाह की देखें, निगाह करें तो वहाँ पर बंदरगाह की दूरी बहुत ज़्यादा थी, और बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए कम समय में एक सबसे बड़ा साधन के रूप में रेलवे परिवहन महत्वपूर्ण था, जिसे चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह में, जो कि एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँचाने के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण सुगम साधन बना, और इसीलिए इसका विकास किया गया। और इसके पश्चात में इन्होंने क्या कर लिया कि तैयार माल को ब्रिटेन से आयातित करने लगे, और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यदि 1857 की क्रांति में भी रेलवे का विकास के संदर्भ में हम देखें तो यह भी एक महत्वपूर्ण रहा है, जो कि सैनिकों को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को उपयोग किया गया, और कम समय में दूसरे क्षेत्र में इन लोगों को भेजा जा सका था। इसका कारण ही महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे को देखें तो यह अंग्रेजों के लिए एक वरदान साबित हुई थी, जो कि भारतीय दृष्टिकोण से देखें यह आगे चल करके भारत में भी एक परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ है। हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में रेलवे का विकास के संदर्भ में भारतीय सरकार ने काफ़ी कुछ कार्य किया, और इसमें भी अलग अलग तरीके से इसमें किया गया, विकास किया गया, जिसमें अलग अलग तरीके से इसमें 3 प्रकार के गेज के सिस्टम से इसे देख सकते हैं। इसमें नैनो गेज है, मीटर गेज है, और एक प्रकार सा जो गेज सिस्टम है। ठीक है, तो गेज में इसमें देखा जाता है कि ये एक तरह से मीटर गेज होता है। तो 3 प्रकार के गेज होते हैं। तो गेज में अलग अलग प्रकार के जो है उसमें साइज होता है, उसी प्रकार से रेलवे का संचालन अलग अलग तरीके से होता है। इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग जोन बहुत महत्वपूर्ण है, और जोन की दृष्टि से समझते हैं कि भारत में कितने जोन हैं और किस किस जोन कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, इसे हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि कौन सी दिशा में किस क्षेत्र में कैसा है, और उसका नामकरण किस जोन के आधार पर कैसे नामकरण किया गया है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत में जोन। प्रमुख रूप से जोन को देखें तो रेलवे जोन को देख सकते हैं हम। एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और उसको समझने का प्रयास करना है। ये इस प्रकार से एक है, ये दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं ये क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये है वेस्ट होता है, ये है नॉर्थ है, और ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्र हो जाएगा। तो हम भारत को इस प्रकार से देखें तो हम भारत को भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। ये उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, और ये है पूर्वी भारत है, और ये पश्चिमी भारत है। तो इसमें हम देखेंगे तो अलग अलग डिवीज़न के आधार पर, जोन के आधार पर देख सकते हैं। इसमें रेलवे जोन क्या है, रेलवे जोन, इसको कह सकते हैं रेलवे जोन। तो रेलवे जोन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में सबसे ऊपर वाले भाग में है यहाँ पर नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में देखें तो उत्तरी रेलवे जोन की जो मुख्यालय है कौन सा है, ऐसा पूछा जाए तो या बता सकते हैं इसमें नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो होगा वह उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय हो सकता है। उसी प्रकार से दक्षिणी रेलवे जोन का जो मुख्यालय होगा वह चेन्नई होगा, जो कि हम भारत की दृष्टि से भी देखेंगे। भारत के मैप में तो चेन्नई जो है दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से पूर्वी भारत में देखें तो कोलकाता पड़ता है, तो ये पूर्वी जोन का मुख्यालय हो जाएगा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा ये कोलकाता। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा होगा, मुंबई हो जाएगा। तो इसमें भी मुंबई में कई अलग अलग मुंबई हैं। इसमें 2
रेलवे जोन है, और 2 रेलवे जोन में यह जो मुंबई है पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय होगा, यह चर्च गेट होगा, तो चर्च गेट मुंबई होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से मध्य है रेलवे है, मध्य रेलवे का मुख्यालय वह कौन सा हो जाता है, CST मुंबई हो जाएगा, CST मुंबई। CST मुंबई का अर्थ होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और इसी का मुख्यालय जो है वह मुंबई है। तो यह मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, आप मैपिंग की दृष्टि से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि यह मध्य क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए मध्य क्षेत्र में इसे बनाया गया है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ये है एक, और इस प्रकार से इस तरह से ऐसा हो सकता है, और इसको ऐसे कर दें, इस प्रकार से इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके दिशाओं के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह क्षेत्र ईस्ट है तो ये नॉर्थ है, तो ये वाला जो कौन सा हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट कहेंगे, साउथ हो जाएगा, और वेस्ट है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, और साउथ है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके दिशाओं के आधार पर इसके रेलवे जोन को इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नई दिल्ली नॉर्थ उत्तर रेलवे का जोन का मुख्यालय है, और ये मध्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कौन सा होगा, इस बीच वाले भाग को देखेंगे तो ये रेलवे जोन है, और उत्तर मध्य हो जाएगा। कौन सा होगा, उत्तर के मध्य में है, इसलिए उसे उत्तर मध्य कहेंगे। और उत्तर मध्य का रेलवे जोन का मुख्यालय जो होगा वह इलाहाबाद होगा। कौन सा होगा, इलाहाबाद। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि नीचे में दक्षिण है, दक्षिण के मध्य में होगा तो उसे कौन सा कहेंगे, इसमें सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद कौन सा हो जाएगा, दक्षिण मध्य, सिकंदराबाद। ठीक है, तो सिकंदराबाद होगा वह दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा। उसी प्रकार से कोलकाता को देखेंगे, और ये मध्य में जब होगा तो उसे कौन सा होगा, उसे कहेंगे यह पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय होगा। और पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह कौन सा होगा, हाजीपुर में है, हाजीपुर जो कि बिहार में है, और यह पूर्वी मध्य रेल जोन का ये मुख्यालय होगा। उसी प्रकार से हम पश्चिम में चर्च गेट मुंबई है, इसके मध्य में जब है इस प्रकार से एक मुख्यालय होगा, उसे क्या कहेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहेंगे। इसका जो मुख्यालय होगा वह जबलपुर होगा। ठीक है, जबलपुर होगा, बहुत आसान है समझने के लिए। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चारों दिशाओं को देख लिए। एक और देख सकते हैं, जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में यह सीमांत क्षेत्र में है। तो सीमांत क्षेत्र में, सीमा के अंत क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में रीजन पे एक रेलवे जोन का मुख्यालय है, जहाँ पर हम देखते हैं मालेगांव देखते हैं, मालेगांव जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, तो मालेगांव गुवाहाटी यह क्षेत्र है, और यहाँ पर रेलवे जोन का मुख्यालय है। यह कौन सा रेलवे जोन होगा, यह नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर एक मध्य रेलवे हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्तर मध्य क्या होगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा वह आपके गाजियाबाद हो जाएगा। कौन सा होगा, सॉरी, यह हो जाएगा आपके गोरखपुर हो जाएगा। और गोरखपुर को क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट का मुख्यालय हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और ये पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जो होगा वह जयपुर हो जाएगा। क्या कहेंगे, जयपुर। तो जयपुर जो होगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जो होगा उसे हुबली कहेंगे। और हुबली में, यह नीचे वाले क्षेत्र में है, हुबली कर्नाटक में अवस्थित है, तो रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को देखेंगे तो कोलकाता में साउथ ईस्ट का रेलवे जोन का मुख्यालय है, कोलकाता। तो इस प्रकार से कोलकाता क्या हो जाएगा, आपके ईस्ट में भी है और साउथ ईस्ट में भी है कोलकाता का मुख्यालय। तो इस प्रकार से क्या होगा, यह दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। उसी प्रकार से मध्य में एक रेलवे है और रेलवे जोन का मुख्यालय है जो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी। यहाँ पूर्व में है तो दक्षिण पूर्वी, और मध्य में है तो मध्य लिखेंगे, तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय होगा, उसे बिलासपुर कहेंगे। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण है कि यह आमदनी के दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा
राजस्व को कलेक्ट करने वाली जो रेलवे जोन है वह यही है, बिलासपुर है। तो इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 16वें क्रम का यह आपके रेलवे जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से देख सकते हैं एक रेलवे जोन का मुख्यालय और है जो कि हम कोस्टल रेलवे के नाम से जानते हैं। और कोस्टल रेलवे इस प्रकार से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि ये तटीय क्षेत्र है और पूर्वी तट के क्षेत्र में है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में जैसे मानकर चलिए कि मैं इसको ऐसा बता दूँ कि यह आपके इंडिया है और इस प्रकार से इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है। तो इस दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में देखेंगे तो इसको कहते हैं पश्चिम कहते हैं, इस वाले भाग को इसको कहते हैं पूर्व कहते हैं। तो पूर्व वाले भाग में देखेंगे तो पूर्वी तटीय रेलवे का विकास किया गया है और इसका जो जोन है उसे भुवनेश्वर में बनाया गया है। भुवनेश्वर में, ये भुवनेश्वर है इस प्लेस में। तो पूर्वी तटीय का पूरा मुख्यालय इसका भुवनेश्वर में है। तो यहाँ पर हम भुवनेश्वर लिख सकते हैं क्योंकि पूर्वी तटीय का इंडिकेट करके यहाँ पर साइन दिए हैं और यहाँ पर भुवनेश्वर बता सकते हैं। तो भुवनेश्वर जो है वह क्या हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय कोस्टल रेलवे। कोस्टल रेलवे का जो मुख्यालय है, पूर्वी कोस्टल रेलवे या ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा वह भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा रेलवे जोन को हम पूरी तरह से इसमें डिफाइन किए हैं। हर अलग अलग जोन को इसमें डिफाइन करके रखे हुए हैं और पूछा जाता है हर प्रकार के क्वेश्चंस को। इसी तरह से रेलवे जोन पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे जोन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर से इंक्लूड है, ठीक है। यह परिवहन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से देख सकते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं निःशुल्क में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप जुड़ सकते हैं, हमारे लिंक में देख सकते हैं आप, नंबर है उसमें, और उसमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी इच्छुक होंगे जो ऑनलाइन के लिए स्टडी करना चाहते हैं निःशुल्क कोर्स के लिए PSC में और किस प्रकार के व्यापम के कोर्सेज में। सो हमारे नीचे बॉक्स से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।